आपने YouTube ऑटोमेशन, फेसलेस YouTube चैनल्स और USA बेस्ड चैनल्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी चैनल्स को छोड़कर USA या UK बेस्ड फेसलेस चैनल्स क्यों बनाते हैं? भाई लोग, बात है हाई RPM की, मतलब 1000 व्यूज पर कितना पैसा मिलता है। जैसे कि इस स्क्रीनशॉट को देखें, ये इंडियन बेस्ड कंटेंट है और लगभग 1 लाख व्यूज पर केवल $55 बनते हैं। लेकिन ये दूसरा USA बेस्ड फेसलेस चैनल है जिसमें सिर्फ 8000 व्यूज पर $83 बन गए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सा चैनल शुरू करना चाहेंगे, तो स्मार्ट लोगों का जवाब होगा USA बेस्ड चैनल्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप AI पॉडकास्ट फेसलेस चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आपने इस टॉपिक पर कई वीडियोस देखी होंगी, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो टूल्स और मेथड्स मैं शेयर करूंगा उनकी मैं 100% गारंटी देता हूं कि ये आपको किसी ने नहीं बताए होंगे और ये मेथड बाकी वीडियोस से काफी तेज और आसान है। तो दोस्तों इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करना मतलब वो सीक्रेट ट्रिक का मिस करना। तो आखिर तक बने रहिए और तैयार हो जाइए अपने फेसलेस यूट्यूब जर्नी के लिए। चैनल के लिए निच या टॉपिक का सिलेक्शन सबसे जरूरी होता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो इस हिस्से को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह नए हैं तो इसके लिए आपको ChatGPT ओपन करना होगा। अब आपको ChatGPT से बोलना है, मुझे पॉडकास्ट चैनल के लिए बेस्ट निच बताओ जो USA में वायरल हो। इसके बाद ChatGPT आपको कुछ आइडियाज देगा। मान लीजिए आपने ट्रू क्राइम का निच चुना। अब आपको फिर से ChatGPT से पूछना है, मुझे लेटेस्ट ट्रू क्राइम के बारे में बताओ और साथ में वेबसाइट लिंक भी शेयर करो। ChatGPT आपको कुछ न्यूज अपडेट और वेबसाइट्स के लिंक देगा जो ट्रू क्राइम से रिलेटेड होंगी। इनमें से किसी एक वेबसाइट को ओपन करें। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप चाहें तो आर्टिकल को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका यह है कि उसका URL कॉपी कर लें। अब इस न्यूज आर्टिकल को पॉडकास्ट ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको गूगल में नोटबुक LM सर्च करना है। पहली वेबसाइट ओपन करें और ट्राई नोटबुक LM बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि आपको अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होगा। इसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप टेक्स्ट, PDF, MP3 फाइल अपलोड कर सकते हैं या सीधे YouTube वीडियो का लिंक या स्क्रिप्ट पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम वेबसाइट का ऑप्शन यूज करेंगे। अब उस URL को वहां पेस्ट करें और इंसर्ट बटन पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड्स में ये आर्टिकल की समरी रेडी कर देगा, लेकिन हमारा असली काम डीप डाइव कन्वर्सेशन के साथ है। अगर आप प्रो लेवल पर हैं तो कस्टमाइज बटन पर क्लिक करें और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या स्पेसिफिक टॉपिक्स ऐड करें, फिर जनरेट बटन पर क्लिक करें। ये आर्टिकल को पॉडकास्ट ऑडियो में कन्वर्ट करने में थोड़ा समय लेगा। Alright, so today we're diving into a case that's pretty disturbing. जब आपकी पॉडकास्ट ऑडियो फाइल रेडी हो जाए तो 3 डॉट्स पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लें। अब दोस्तों मैं आपको एक कमाल का सॉफ्टवेयर बताऊंगा। ज्यादातर ट्यूटोरियल्स में आपको ये दिखाया जाता है कि नोटबुक LM की ऑडियो को अलग अलग करने के लिए कैपकट का यूज करें, लेकिन इससे काफी टाइम वेस्ट होता है। साथ ही मेल और फीमेल वॉइस को अलग करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम स्पेक्ट्रा लेयर्स 11 का इस्तेमाल करेंगे। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करें और अपनी पॉडकास्ट ऑडियो इसमें ड्रॉप करें। फिर वो सिलेक्ट ऑप्शन में जाएं और सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें या Ctrl+R प्रेस करें। इसके बाद मॉड्यूल्स में जाएं और अनमिक्स मल्टीपल वॉइसेस पर क्लिक करें। फिर रजिस्टर मल्टीपल वॉइसेस पर क्लिक करें। अब नंबर ऑफ वॉइसेस को 2 सेट करें और ओके दबाएं। ये वॉइसेस को डिटेक्ट करने में थोड़ा समय लेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि वॉइस 1 और वॉइस 2 डिटेक्ट हो चुकी हैं। आप रिव्यू पर क्लिक करके इन्हें सुन सकते हैं। आखिर में अप्लाई बटन पर क्लिक करें। ये दोनों वॉइसेस को अलग करना शुरू कर देगा। अब इस विंडो को क्लोज करें और राइट साइड में लेयर्स सेक्शन में जाएं। यहां आप वॉइस 1 और वॉइस 2 देख सकते हैं। इसको और आसान बनाने के लिए आप इनका नाम बदल सकते हैं, जैसे मेल वॉइस और फीमेल वॉइस। अब किसी एक वॉइस को सेलेक्ट करें और फाइल में जाकर एक्सपोर्ट लेयर्स पर क्लिक करें, फिर ओके दबाएं। इसी तरह दूसरी वॉइस को भी सेव कर लें। अब दोस्तों वो मुश्किल काम जो पहले घंटों में होता था, अब आप कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं। इस पार्ट में हम अपने AI पॉडकास्ट स्टूडियो के लिए इमेज तैयार करेंगे। इसके लिए आपको एक प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी। इन सभी टूल्स के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
आपको बस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और किसी भी टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर टूल में पेस्ट करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, पिक्लूमन एआई, क्रिया या लियोनार्डो एआई। इस प्रॉम्प्ट को हर टूल में 3-4 बार ट्राई करें ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। यह जरूरी है कि इमेज का चेहरा साफ हो और माइक्रोफोन चेहरे के पास न हो, क्योंकि यह अगले स्टेप के लिए जरूरी है। अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी इमेज क्लियर नहीं दिखती तो इसे डाउनलोड करने के बाद क्रिया एआई पर अपलोड करके एनहांस करें। इससे इमेज में रियलिस्टिक लुक आ जाएगा। आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस तरीका एक जैसा रहेगा। अब जब सब कुछ तैयार हो जाए तो अगले स्टेप पर चलते हैं। दोस्तों, एआई टॉकिंग अवतार बनाने के लिए आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टॉकिंग हेड्स या हेद्रा एआई। लेकिन अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो मैं डब एआई इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। डब की वेबसाइट खोलें और फ्री अकाउंट बनाने के बाद स्टूडियो बटन पर क्लिक करें। फिर डैशबोर्ड में एआई एवटार पर क्लिक करें। अब अपलोड फेस फोटो पर क्लिक करके पॉडकास्ट स्टूडियो वाली इमेज अपलोड करें। अगर आपने क्रिया एआई से इमेज एनहांस की है तो उसका साइज छोटा कर लें, क्योंकि डब बड़ी इमेज सपोर्ट नहीं करता। इमेज अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि 2 चेहरे डिटेक्ट हो गए हैं। चूंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, इसलिए एक बार में एक ही कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चेहरे को सिलेक्ट करें और दूसरे को डिलीट कर दें। अब चेहरे पर क्लिक करके मेल या फीमेल कैरेक्टर चुनें। फिर वह वॉइस फाइल अपलोड करें, जो हमने स्पेक्ट्रा लेयर्स 11 का इस्तेमाल करके अलग की थी। ध्यान रखें कि डब 5 मिनट तक की वॉइस फाइल सपोर्ट करता है। अगर आपकी वॉइस फाइल 10 मिनट लंबी है तो इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करें। इसके बाद जनरेट टॉकिंग एवटार पर क्लिक करें। यह प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा वक्त लेगी। इसके बाद दोबारा न्यू एवटार पर क्लिक करें, वही स्टूडियो इमेज अपलोड करें, दूसरा कैरेक्टर चुनें और उसकी वॉइस फाइल अपलोड करके फिर से जनरेट टॉकिंग एवटार पर क्लिक करें। इस तरह आप मेल और फीमेल दोनों के लिए हाई क्वालिटी एआई टॉकिंग अवतार बना सकते हैं। अंत में दोनों फाइल्स डब से डाउनलोड कर लें। अब वीडियो एडिटिंग करें। इसके लिए कैपकट ऐप खोलें और दोनों एआई टॉकिंग अवतार फाइल्स को इंपोर्ट करें। इन्हें टाइमलाइन पर ड्रॉप करें। अगर आपकी पहली क्लिप फीमेल वॉइस से शुरू होती है तो फीमेल वाली क्लिप को ऊपर रखें और मेल वाली क्लिप को नीचे। पहली क्लिप में अगर मेल का कोई मोशन नहीं है, क्योंकि वह दूसरी क्लिप में है, तो पहली क्लिप को क्रॉप करना होगा। रीसाइज बटन पर क्लिक करें और फ्री क्रॉप चुनें। सिर्फ फीमेल के हिस्से को रखें और मेल को हटा दें। इसके बाद फीमेल क्लिप को एडजस्ट करें। इसे इस तरह से एडजस्ट करें कि ऐसा लगे कि क्लिप को कभी काटा ही नहीं गया। जब यह सब एडजस्ट हो जाए तो क्लिप में कैप्शन और पॉडकास्ट से संबंधित अन्य इफेक्ट्स या स्क्रीनशॉट जोड़ें। अगर आपकी पॉडकास्ट 10 मिनट लंबी है तो इसे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, क्योंकि ज्यादातर एआई टूल्स फ्री में सिर्फ कुछ मिनट की ऑडियो या टॉकिंग अवतार सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। So this case first came to light in 2022 when the man's 11-year-old daughter accused him of sexual abuse. But the story doesn't end there. 2 of his stepdaughters then came forward. Oh, wow. Yeah, with their own allegations of abuse. They said it had been going on for years. It's always so striking, when you see that pattern of delayed disclosure. Think about it, for a child especially, to process this kind of trauma and then to find the courage to actually speak out. Yeah. It's a really long and difficult journey for these young women.